तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ कामों में उलझा हुआ था। और आप जान ही रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं भी छुट्टी मना रहा था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि अब स्कूल ओपन हो चुके हैं, गर्मियाँ का छुट्टी ख़त्म हो चुकी है और भी बहुत सारी छुट्टियां चल रही हैं, जैसे सावन का सोमवार है, अभी और भी आने वाले त्यौहार हैं। तो भारत तो पूरा त्योहारों का ही देश है, तो कभी छुट्टियों का कभी अंत नहीं होने वाला है। तो लेकिन हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब ये जो हम लोगों ने चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सारे हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं और ये लास्ट है। बेसिकली अभी 2-3 और वीडियोस आएंगे, जो ये लास्ट ही टॉपिक चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो जा करके पिछला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, वो क्लास 8 के भी बच्चे हैं तो भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 7 और क्लास 6 के भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 9 और 10th, खासकर 10th वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 10th का जो सिलेबस है वो बिल्कुल 9 का ही बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर आपको एडवांस क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लास 10th के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यही चैप्टर है नंबर सिस्टम, या जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसी के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोग बताइए, आप लोग गर्मी की छुट्टी कहाँ कहाँ मनाने गए थे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रेडिकल्स। इसके पहले हम लोग जो है रेशनलाइजेशन के प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए थे। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। और ध्यान दीजिएगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अलग अलग बुकों से प्रैक्टिस, जैसे जिनके पास अलग अलग बुक है, एनसीईआरटी का है, कोई और बुक्स है, उनसे आप सभी से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो मैं आपको फार्मूला सब कुछ बता दे रहा हूँ, और जहाँ कोई भी डाउट हो या कोई आपको क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज दीजिएगा। मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का चल रहा था लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो ये क्या होता है लॉज ऑफ रेडिकल्स, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हो, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। लॉज ऑफ, यहाँ पर देखिए 9 में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। हम लोग रेडिकल्स का मतलब है यहाँ पर घातांक के बारे में है, जो घातांक का पावर्स पढ़ते हो, ए के पावर बी इंटू बी के पावर बी, तो बेस सेम अगर हो जाए तो पावर ऐड हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए लॉज ऑफ रेडिकल्स। लॉज ऑफ रेडिकल्स में फार्मूला लिख लीजिए, क्या है पहला, लेट। और हाँ बच्चों, ज़्यादा लंबा वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं केवल 10-15-20 मिनट ही रखूंगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, हम जानते हैं। बी अ रियल नंबर एंड लेट पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर, एंड लेट पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर। देन वी हैव, ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई ए हमने दिखा दिया कि ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है, और एक रियल नंबर हमने लिया हुआ है, रियल नंबर ए है जो 0 से बड़ा है, और एक दो यहाँ पर रीजनल नंबर है पी और क्यू। तो उसको हम इस प्रकार से हम उसको दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं,
ये पहला फार्मूला लिखिए। अगर a पावर p दिया गया हो या इंटू a पावर q दिया गया हो तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, a पावर p प्लस q, यही होता है। फिर जिनका बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला लिख लीजिए कि अगर a के पावर p हो और ब्रैकेट लगा दिया जाए, उसके बाहर कर दिया जाए, तो हम जानते हैं कि a के पावर p इंटू क्यू हो जाता है, ठीक है। या जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा फार्मूला लिख लीजिए, a के पावर p है और a पावर q है। अब यहाँ देखिए, अब डिवाइड में दिया गया है तो यहाँ पर जब पावर को हम सॉल्व करेंगे तो a पावर p माइनस q हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला है। और एक चौथा है a पावर p इंटू b पावर p, दोनों के ऊपर जब पावर सेम होता है तो a इंटू बी, यानी ए बी के पावर p हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे, देखिए क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 1/4। आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़ चुके हो, जो बच्चे पढ़े वो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या है, ऐड जाएगा इस वाले फार्मूले से। सॉल्व कर दीजिए, 3 पावर हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसका आंसर। इस तरह से आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है 5 पावर 1/3 और 5 पावर 1/6। तो आप देख लीजिए 5 पावर 1/3 है तो बस इसी वाले फॉर्मूला से लगा लीजिए, थर्ड वाला डिवीजन का जो रूल लगा हुआ है। तो 5 पावर 1/3 माइनस 1/6। अब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 3 का डिवाइड कर देंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, माइनस 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1। तो 5 पावर 1/6, इसका यही आंसर है। बस यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। एक आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। 3 पावर 2/3 इंटू 7 पावर 2/3, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लगा लीजिए। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंप्लीफाई इसको भी करने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन है 36 होल पावर 1/2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 36 होल पावर 1/2,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के जो है वो आपको स्क्वायर जो है आपको निकालने आने चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 36 है वो किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर से लिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर और ये 1/2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। इस प्रकार, ठीक है, इस तरह से लगाना है। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क ले लीजिए। एक और बता दे रहे हैं क्या है, जैसे 64 होल पावर 1/3। अब 64 किसका स्क्वायर होता है बताइए, या किसके टेबल में कितनी बार हम ले सकते हैं 64। जैसे हम लोग 4 का टेबल जानते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पर इसका मतलब 4 कितनी बार है, 3 बार है। तो 4 के पावर में हम इसको लिख सकते हैं ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस पर बेस्ड होमवर्क ले लीजिए। 32 होल पावर 1/5, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन, 1 2 5 पावर में दिया गया है -1/3 के। अब ये 125 है -1/3, तो 125 किसका स्क्वायर होता है, 5 के पावर क्यूब में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 5 पावर क्यूब -1/3। अब इस माइनस को अगर हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 3 इंटू 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। बस यही नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, 5वां, 16 पावर 3/2। 6वां लीजिए, 27 पावर 2/3। और 7वां 1/3 पावर 4 1/2। और एक 9वां 81 पावर -1/4। एक 10वां 49 पावर 1/2। ये सारा आपका होमवर्क रहेगा, अब इसको लगा लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, चैप्टर खत्म है आपका। और इस पर बेस्ड और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे तो लगवा देंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो पिछला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आने वाले इसी चैनल पर आपको, अगर जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है तो 6 7 8 9 10th की वीडियोस इसी पर आएंगी। और जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, क्लास 11 और 12 के, तो वो दूसरा मेरा चैनल ज्वाइन कर लेंगे। उस चैनल का नाम है यहाँ पर एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स सर्च करेंगे, बाई विशाल भारती सर आ जाएगा। तो वहाँ पर क्लास 11 और 12 वाले बच्चे जो हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और उस वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर
क्लास 11 और 12 की सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और इस यहाँ पर आप जानते ही हो, यहाँ पर क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक की सारी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाई की जाती है। और कोई भी डाउट है ज़रूर पूछ लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, लगा लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।